व्यक्ति, आज हर व्यक्ति सफल होना चाहता है। हर व्यक्ति सफल होना चाहता है। स्टूडेंट चाहते हैं कि एक अच्छा नंबर आए, एक जॉब वाला व्यक्ति चाहता है कि उसका प्रमोशन हो, एक व्यापारी चाहते हैं कि उनका बिजनेस में अच्छा ग्रोथ हो, एक हर व्यक्ति छोटे से लेके बड़े तक, एक हाउसवाइफ चाहती है कि उसके जीवन में एक अच्छा कार्य हो। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं सफलता चाहता है, हर व्यक्ति सफल होना चाहता है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, यदि कोई व्यक्ति है जो सफल होना चाहता है, क्या परमेश्वर भी सफल करना चाहता है? क्या परमेश्वर भी सफलता चाहता है? ये सवाल सभी के लिए है कि हमें सोचना है। परमेश्वर सफलता का रास्ता बिल्कुल सरल बनाता है। यदि हम उस पर चलना शुरू कर देते हैं तो हमारे जीवन में सफलता आना शुरू हो जाती है। यहोशू 1:8 में हम स्पष्ट देखते हैं, परमेश्वर ने सफलता का रहस्य बताया। परमेश्वर ने सफलता का रहस्य बताया। यहोशू डरा हुआ था, यहोशू डरा हुआ था। सामने यरदन नदी थी और आगे कनान देश था। दुश्मन शक्तिशाली थे। ऐसे समय में परमेश्वर ने यह नहीं कहा, परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि तुम अच्छी तलवार ले लो, अच्छे तलवार खरीद लो या बड़ी सेना बना लो, बल्कि परमेश्वर ने कहा मेरे वचन को अपने पास रखो, अपने जीवन में अप्लाई करो। परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। परमेश्वर हमारे जीवन को बदलना चाहता है। परमेश्वर हमारे जीवन में वो कार्य करना चाहता है जो परमेश्वर चाहता है, लेकिन हम परमेश्वर को मौका नहीं देते। यदि हम परमेश्वर को मौका नहीं देते हैं, हम अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर रहे होते हैं, उसमें सफलता हमें नहीं मिलती है। संसार जो आपको सफलता देता है वो कुछ समय के लिए होता है, लेकिन जो परमेश्वर आपको सफलता देता है वो हमेशा के लिए होता है। परमेश्वर की सफलता में, परमेश्वर की आशीष में दुख नहीं होता, तकलीफ नहीं होता, उसमें आनंद होता है। लेकिन जो शैतान देता है, जो संसार देता है, उसमें दुख मिक्स होता है, उसमें तकलीफें मिक्स होती है, उसमें बहुत सारी चीजें टेम्परेरी के लिए होता है, वो परमानेंट सफलता नहीं होता। यदि आप प्रभु में सफल होना चाहते हैं तो अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें परमेश्वर के लिए। परमेश्वर तब आपको रास्ता दिखाएगा जिसमें आपको सफल होना है। यहोशू 1:8 में हम स्पष्ट कहते हैं, परमेश्वर हमें रास्ता दिखाता है, वो आगे बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर आपको तैयार करना चाहता है। आज सफल हर व्यक्ति हो रहा है। परमेश्वर ने यहोशू को ये नहीं कहा कि तुम तलवार ले लो, तुम सामान खरीदो, तुम सेना तैयार करो। वो डरा हुआ था, लेकिन परमेश्वर का वचन यहां पे कहता है कि परमेश्वर ने सबसे पहले उसको ये बताया। यहोशू 1:8 में जब पढ़ते हैं तो हमें परमेश्वर के फॉर्मूला के बारे में मालूम होता है। आज उल्टा हो रहा है, आज लोग उल्टा कर रहे हैं। आज लोग पहले पैसा चाहते हैं, पहले पैसा चाहते हैं, पहले नाम चाहते हैं, पहले सफलता चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है, परमेश्वर कहता है मेरे राज्य और धर्म की खोज करो, ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। यदि आप सफल होना चाहते हैं, हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करना पड़ेगा। सबसे पहले परमेश्वर के कार्य को करना पड़ेगा। सबसे पहले खुदा के साथ चलना पड़ेगा। यदि हम खुदा के साथ चलेंगे, परमेश्वर हमें आगे बढ़ाएगा। आप मेरे साथ वचन को निकाल सकते हैं, यहोशू 1:8। यहां पे स्पष्ट लिखा है, मैं 8 पढ़ने से पहले 7 पढ़ना चाहता हूं। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ हो जा। व्यवस्था तेरे दास मूसा से तुझे दी है, जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सबके अनुसार करने में चौकसी करना। इससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं मुड़ना। अब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। सफलता हर व्यक्ति चाहता है और परमेश्वर भी चाहता है कि आप सफल हो जाएं। लेकिन कारण क्या है कि लोग हो नहीं पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं। लोग अपना आनंद संसार के अंदर ढूंढ रहे हैं, अपना सुख संसार के अंदर ढूंढ रहे हैं। लेकिन हमें अपना आनंद, अपना सुख, अपनी जरूरतें परमेश्वर के वचन के अंदर ढूंढना है, परमेश्वर के बाइबल के अंदर ढूंढना है। परमेश्वर हमें चाहता है कि हम सफल हो जाएं। यहां पे स्पष्ट लिखा हुआ है, ना तो दाहिने मुड़ना
और ना बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। परमेश्वर आपको सफल होने से पहले, आपको सफलता देने से पहले वो चाहता है कि आप प्रभु में मजबूत बन जाएं। ना तो आप दाएं मुड़े, ना तो आप बाएं मुड़े, ना तो आप उस व्यक्ति की सुने, ना आप उस व्यक्ति की सुने। आपको सिर्फ आवाज जिसकी सुननी है वो खुदा की आवाज है, क्योंकि जब हम खुदा की आवाज सुनते हैं तो उसमें दुख नहीं होता, उसमें तकलीफें नहीं होती, उसमें हम घबराते नहीं हैं, उसमें हम हताश नहीं होते। परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है कि हम सफल हों। लेकिन क्या आप चाहते हैं कि आप सफल हों? यदि आप चाहते हैं सफल हो तो इसका हम नेक्स्ट वचन को पढ़ेंगे। यहां पे स्पष्ट कहता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। सवाल फिर आपसे करना चाहता हूं, क्या आप सफल होना चाहते हैं? क्या आप सफल होना चाहते हैं? यदि आप सफल होना चाहते हैं, परमेश्वर के वचनों को लेकर चलना पड़ेगा। आज सबसे बड़ी दुख की बात है, लोग सफलता तो चाहते हैं लेकिन प्रभु में सफलता नहीं चाहते हैं। लोग चाहते कि मेरे एक अच्छा घर हो जाए, मेरी एक अच्छी गाड़ी हो जाए, मेरा बैंक बैलेंस ठीक ठाक हो जाए, लेकिन परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते हैं। यदि आप परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, आपके जीवन में खुदा कार्य करेगा, आपके जीवन में सफलता ऑटोमेटिक आएगी। उसके लिए आपको ज्यादा भाग दौड़, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ खुदा के साथ रहना है और पूरी होनेस्टी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अपने काम को करना है जो खुदा ने आपको दिया है। आपको यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाए, अगर मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाए तो कितनी भी महंगा मोबाइल हो उसकी वैल्यू नहीं है, कोई फायदा नहीं है उस मोबाइल का, काम नहीं करेगा। आप लाखों का मोबाइल ले लीजिए, यदि उसका बैटरी डाउन है, बिल्कुल डिस्चार्ज है, वो खत्म है, वो काम नहीं करेगा। वो काम तभी करेगा जब वो ऑन रहेगा। आज यही हो रहा हमारे जीवन में। वैसे ही परमेश्वर के वचन के बिना मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपने जीवन में सफलता चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। तब परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष देगा, आपके जीवन में कार्य करेगा। विश्वास करें, परमेश्वर भी चाहता है आप सफल हो, परमेश्वर भी चाहता है कि आपकी लाइफस्टाइल अच्छी हो, परमेश्वर भी चाहता है कि आपके जीवन में जो आप चाहते हैं वो हासिल करें। लेकिन कारण क्या है कि आप हासिल नहीं कर पा रहे हैं? आप परीक्षाएं में पढ़ रहे हैं, आप समस्या में पढ़ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम परमेश्वर के वचन की ओर अपना ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम उसके ऊपर अपना ध्यान दे रहे हैं जो हमें चाहिए। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। पहला कंडीशन है परमेश्वर का, टर्म एंड कंडीशन। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि आप सफल होना चाहते हैं, व्यवस्था की यह पुस्तक आपके चित्त से कभी ना उतरने पाए। लेकिन लोग भूल जाते हैं, भूल जाते जब परेशानी आती है, भूल जाते जब उनको उनके पास सफलता आती है, तो व्यवस्था की पुस्तक को छोड़ के अपना ध्यान उसके ऊपर लगा देते हैं। यदि आप नई गाड़ी ले लेते हैं, आप भूल जाते हैं परमेश्वर के वचन को, व्यवस्था को भूल जाते हैं। आप पूरा दिन उसी गाड़ी में लगे रहते हैं, एक छोटा सा कपड़ा लेते हैं, सफाई करने में लगे रहते हैं, पूरा थोड़ा सा भी गंदा ना हो जाए वो गाड़ी, बिल्कुल अपने शरीर की तरह उस गाड़ी की देखभाल करते हैं आप। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये व्यवस्था की ये पुस्तक, जैसे आप उस गाड़ी की देखभाल कर रहे हैं, यदि आप इसको पढ़ते हैं, इसको अपने जीवन में लागू करते हैं, व्यवस्था की ये पुस्तक, इस बाइबल को अपने साथ हमेशा रखते हैं, अपनी आंखों के सामने रखते हैं, आप दिन रात इस पे मनन करते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन को चमका देगा।
आप उस गाड़ी को चमकाने में लगे हैं, परमेश्वर आपको चमकाना चाहता है। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में वो सफलता दे जो आप चाहते हैं, तो आपको व्यवस्था की यह पुस्तक कभी भी अपने चित्त से उतरने नहीं देना है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पे लिखा है, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। हालेलुया। हर व्यक्ति परमेश्वर में आगे बढ़ना चाहता है, हर व्यक्ति परमेश्वर में मजबूत होना चाहता है, लेकिन हमें सबसे बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करना है। व्यवस्था की यह पुस्तक आपको सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, उसको समझना भी है। यदि आप एक वचन पढ़ते हैं बाइबल से, यदि वो वचन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये वचन क्या कह रहा है, तो आप लीडर से पूछ सकते हैं, आप पास्टर से पूछ सकते हैं, एक अच्छे विश्वासी से पूछ सकते हैं, आप सीख सकते हैं एक दूसरे से। ये वचन आपके कभी भी चित्त से उतरने ना पाए, विश्वास करें, परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। आपको इस लोगों की सोच से बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों की सोच से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। मेरी किस्मत खराब है, मेरा कुछ नहीं हो सकता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे से कुछ नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर कहता है, मेरा वचन बोलो। जब हम परमेश्वर का वचन बोलते हैं अपनी बीमारी में, वो बीमारी ज्यादा दिन आपके पास टिक नहीं सकती। जब परमेश्वर का वचन बोलते हैं आप अपने कर्ज में, वो कर्ज कब खत्म हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। परमेश्वर रास्ता देगा आपको, परमेश्वर रास्ता बनाएगा। परमेश्वर हमारे जीवन को बदलना चाहता है। वो एक असफलता वाली लाइफ को सफलता वाली लाइफ में लेकर जाना चाहता है, लेकिन क्या हम उसके लिए तैयार हैं? यदि एक किसान है जो अच्छा बीज बोता है खेत में, एक किसान है उसने भी बीज बोया, लेकिन एक किसान हमेशा उस पर पानी डालता है, हमेशा खाद डालता है, वो देख रेख करता है, उसकी रखवाली करता है। लेकिन एक किसान सिर्फ बीज डाल के भूल गया, वो सिर्फ वेट कर रहा है 6 महीने का, साल भर का, कि जब समय आएगा मैं आऊंगा और अपना फायदा उठाऊंगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दोनों किसान में से सफल कौन हुआ? सफल वो नहीं हुआ जो एक बार बीज डाला और छोड़ दिया। सफल वो किसान हुआ जो बीज डाला, उसकी देखरेख कर रहा है, समय समय पे पानी डाल रहा है, उसमें कोई कीड़े ना लगे इसके लिए खाद डाल रहा है, वो समय समय पे जो उसके ऊपर पानी डाल रहा है, हर सारी चीजें कर रहा है जो उसकी जरूरतें हैं। सफल वही होगा। सिर्फ वचन को आप पढ़ लेते हैं और आपको लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया, यह आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। वचन को जब आप पढ़ते हैं तो उसको अपने जीवन में लागू करना है, उसको अप्लाई करना है, उसके साथ चलना है, बुरे विचारों से दूर होना है, संसार की रीतियों से दूर होना है, संसार की सोच से दूर होना है, तब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। हम सफल होना चाहते हैं, हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहा है। वो सफल इसलिए नहीं हो पा रहा है, सफल इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि सोचा है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अप्लाई करना पड़ेगा, अपने परिवार में अप्लाई करना पड़ेगा, तब परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे सकता है। यहां पे मैं ध्यान देता हूं, मैं यहां पे एक बात बताना चाहता हूं कि हमें दूसरा मेहनत करता है जो किसान है, आशा रखता है, पहले वाला बीज बोने से पहले हार जाता है, वो सिर्फ बीज बोता है, उसको लगता है अब कुछ नहीं हो सकता है, खत्म हो गया सब, जब आएगा तब देख लेंगे। लेकिन दूसरा वाला बीज बोने के साथ साथ वो विश्वास करता है, वो अपनी आशा को और मजबूत करता है कि मेरे को अच्छा फल मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा। परमेश्वर पे आप विश्वास करें, अपनी आशा को बनाए रखें। परमेश्वर आपके जीवन को बदलने की ताकत रखता है, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, वचन कहता है दिन रात ध्यान करना।
हमें दिन रात ध्यान करना है, सिर्फ पढ़ना ही नहीं, सोचना और समझना भी है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बात करेगा, जीवन में लागू करना है, जीवन में अप्लाई करना है। विश्वासी बाइबल केवल पढ़ता नहीं, वो बाइबल को समझता भी है। वो बार बार पढ़ता है, बार बार समझता है। उसको जो चीजें समझ में नहीं आती वो एक अच्छे व्यक्ति से पूछता है। परमेश्वर आपको चाहता है कि आप सफल हों। परमेश्वर चाहता है कि आप सफल हों, हर क्षेत्र में सफल हों। जिस काम में आप हाथ डालें उस काम में आप सफल हों। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बातों की वजह से आप सफल नहीं हो पा रहे हैं। वो आपको एनालाइज करने की जरूरत है, आपको अपने आप को चेक करने की जरूरत है, आपको देखने की जरूरत है कि ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं, ऐसा क्या है जो परमेश्वर में मैं नहीं बढ़ पा रहा हूं, ऐसा क्या है कि जिस काम में मैं हाथ डाल रहा हूं सफल नहीं हो पा रहा है, ऐसा क्या है। परमेश्वर आपको आगे बढ़ाना चाहता है। मैं आपको दूसरी बात बताना चाहता हूं, वचन के अनुसार हमें चलने की जरूरत है। वचन के अनुसार जब हम चलते हैं हमारे जीवन में अद्भुत कार्य होना शुरू हो जाता है। परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में अद्भुत कार्य हो, वचन के अनुसार हमें चलना है। हमें यही सबसे बड़ी कठिन भाग है। बाइबल पढ़ना आसान है, बाइबल पढ़ना आसान है लेकिन मानना कठिन है। हम बाइबल पढ़ सकते हैं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे हम पूरी बाइबल खत्म कर सकते हैं, लेकिन बाइबल में जो बातें लिखी है क्या हम उसको मानते हैं? अगर हम उसको मानते हैं तो सफलता ज्यादा दूर नहीं है। हमें बाइबल को पढ़ना ही नहीं, समझना भी है। याकूब 1:22 कहता है, केवल सुनने वाले नहीं चलने वाले बनो। आप चारों तरफ से सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से सुन सकते हैं, एफबी के माध्यम से सुन सकते हैं, इंस्टाग्राम के माध्यम से सुन सकते हैं। बड़े बड़े प्रचारक हैं जिनको आप सुन सकते हैं, बड़े बड़े पास्टर हैं जिनको आप सुन सकते हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं जिनको आप सुन सकते हैं। लेकिन क्या आप मान रहे हैं? क्या आप वचन को मान रहे हैं? यदि आप वचन को मान रहे हैं परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। डॉक्टर ने आपको दवा दी, आपने दवा को ले लिया, दवा की पर्ची को ले लिया, आपने एक फ्रेम बनाया और फ्रेम बनाने के बाद आपने घर के दीवारों पे आपने चिपका दिया। आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, आपने पर्ची को फ्रेम में लगा के चिपका दिया, क्या उसको आप बार बार देख रहे, बार बार देख रहे, उससे आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी? आपकी बीमारी कभी ठीक नहीं होगी। आपने जो डॉक्टर ने जो दवा दिया है उस दवा की पर्ची को आपको केमिस्ट पे ले जाना पड़ेगा, वहां से दवा लेना पड़ेगा, उस दवा को खाना पड़ेगा, तब जाके आप ठीक होंगे। हमारे साथ यही हो रहा है, हमारे साथ उल्टा हो रहा है। हम परमेश्वर के वचन को हम चर्च के अंदर सीखते हैं, चर्च के अंदर समझते हैं, पास्टर ने हमसे बोला है परमेश्वर के वचन को पहला स्थान दो, परमेश्वर को पहला स्थान दो। हमने बाइबल को लिया और बाइबल को ले जाके अलमारी के अंदर रख देते हैं। क्या उस अलमारी के अंदर से बाइबल खुद चल के आपके पास आएगा? नहीं। आपको बाइबल को लेना पड़ेगा, वचनों को खोलना पड़ेगा, वचन को पढ़ना पड़ेगा, तब आप सफल होंगे, तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। सिर्फ बाइबल पढ़ने से जीवन नहीं बदलता है, सिर्फ बाइबल पढ़ने से जीवन नहीं बदलता है, उस पर चलने से जीवन बदलता है। परमेश्वर के वचन के द्वारा आप जब चलते हैं तब आपका जीवन बदलता है। परमेश्वर चाहता है कि आपका जीवन बदले और आप सफल हो, तब हमें सफलता मिलती है। जब हम प्रॉपर तरीके से इस वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं। यहोशू 1:8 को, व्यवस्था की ये पुस्तक तुम्हारे चित्त से कभी ना उतरने पाए, दिन रात इस पर ध्यान दिए रहना, इससे हम जो काम करेंगे उसमें हम सफल होंगे। तब परमेश्वर हमें सफलता देता है। परमेश्वर पहले सफलता नहीं देता है, परमेश्वर पहले सफलता नहीं देता है, पहले आज्ञाकारिता मांगता है। परमेश्वर चाहता है कि हम अच्छे आज्ञाकारी बने। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने शेड्यूल में एक शेड्यूल परमेश्वर के लिए भी बनाएं। हमारा शेड्यूल है, सुबह 5 बजे उठना है, सुबह 6 बजे उठना है, 7 बजे तक ब्रेकफास्ट करना है, 8 बजे तक अपना कुछ पर्सनल काम करना है और 9 बजे ड्यूटी के लिए निकल जाना है। लेकिन इसमें आप आज्ञाकारिता कहाँ है? आप एक गुलाम है उस व्यक्ति का जिसके पास नौकरी कर रहे हैं, आप उसके आज्ञाकारिता में हैं, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाकारिता में नहीं है।
यदि आप प्रभु की आज्ञाकारिता में हैं, तो आप जब सुबह 6 बजे उठते हैं, सुबह या 5 बजे उठते हैं, और जब तक आप ऑफिस जाने से पहले का जो शेड्यूल है, उसके अंदर एक परमेश्वर के लिए टाइम फिक्स करते हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं, और नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से हमें सफलता नहीं मिल रही है। अगर हम सफल होना चाहते हैं, तो अपने शेड्यूल के अंदर परमेश्वर का शेड्यूल बनाना पड़ेगा, वचन को पढ़ने का शेड्यूल बनाना पड़ेगा। जैसे हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट होता है, दोपहर का लंच होता है, नाइट का डिनर होता है, इन तीनों टाइम के अंदर एक परमेश्वर का टाइम फिक्स होना चाहिए। आप बंधे नहीं है। यदि आप दोपहर में नहीं कर पा रहे हैं, आप शाम को कर रहे हैं, शाम को नहीं कर पा रहे हैं, आप सुबह कर रहे हैं, आप कोई भी टाइम एक समय परमेश्वर के लिए फिक्स करें। परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। परमेश्वर आपको चाहता है, परमेश्वर आपको चाहता है कि आप संसार से दूर रहें। अब संसार की बातों से आप दूर रहें, संसार की हर एक कामों से आप दूर रहें। परमेश्वर चाहता है जब आपका ध्यान, आपका समय परमेश्वर के वचन की ओर होगा, तो इनसे आप धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। ऑटोमेटिक परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, फिर सफलता देता है। परमेश्वर आपको सफल बनाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ें। संसार कहता है कि पहले पैसा आ जाए तो आगे बढ़ जाना। सफल जब तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा हो तभी तुम सफल हो, ऐसा नहीं है। बाइबल कहती है यदि हमारे पास ढेर सारा पैसा आए और उसी समय हमें हमारे प्राण चले जाएं, तो उस पैसे का क्या फायदा। सारे जगत को हमने प्राप्त कर लिया और अपने प्राण की हानि उठा रहे हैं, तो क्या फायदा। लाखों रुपए पड़े हैं और व्यक्ति बिस्तर पे पड़ा है, क्या फायदा। डॉक्टर कहता है, डॉक्टर कहता है आपके सामने मिठाई है लेकिन आप मिठाई नहीं खा सकते, क्या फायदा उस पैसे से। परमेश्वर हमें आशीष देता है, उसमें बीमारी मिक्स नहीं होती है। परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करना चाहता है। संसार कहता है कि पहले खुशी आ जाए, पहले खुशी आ जाए, लेकिन जो संसार के तरफ से जो खुशी आता है उसमें दुख उसके पीछे होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो संसार के तरफ से जो आनंद होता है, जो खुशी आती है, वो एक पल के लिए होता है। एक पल का मतलब है आंख झपका आपने और चली गई। लेकिन परमेश्वर के तरफ से जो आनंद होता है, जो खुशी होती है, वो हमेशा के लिए होता है, वो सर्वदा के लिए होता है, वो हमारे अंत तक होता है। परमेश्वर का जो खुशी और आनंद है वो हमेशा के लिए है, वो टेम्परेरी नहीं है। परमेश्वर आपको जीवन को बदलना चाहता है, फिर आशीष देता है। परमेश्वर परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देना चाहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, दाऊद का उदाहरण मैं देता हूं आपको। दाऊद पहले परमेश्वर के साथ था, दाऊद पहले परमेश्वर के साथ था, तब जाके राजा बना, तब जाके राजा बना। यूसुफ पहले जेल के अंदर था, तब जाके उसको सिंहासन मिला। पहले उसको सिंहासन नहीं मिला, पहले वो परमेश्वर के साथ था। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं दानियल के बारे में। दानियल के बारे में आपको बताना चाहता हूं, दानियल पहले विश्वास किया, फिर उसका पद ऊंचा हुआ। परमेश्वर के सामने उसका विश्वास था, तब जाके वो मजबूती से वो आगे बढ़ा और परमेश्वर ने उसको आगे बढ़ाया, उसको एक अच्छा पद दिया। फिर यीशु मसीह ने पहले क्रूस को चुना, तब जाके परमेश्वर ने उसको महिमा दिया। यीशु मसीह को परमेश्वर ने महिमा दिया। हालेलुया। हम परमेश्वर में आगे बढ़ना चाहते हैं। आज सब चर्च में सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है आपको? आज चर्च में सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग सफलता चाहते हैं लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं चाहते। लोग सफलता चाहते हैं लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं चाहते। आशीष चाहते हैं लेकिन प्रभु में आज्ञाकारिता नहीं चाहते। आपको आज्ञाकारिता दिखाना पड़ेगा, आपको प्रभु के लिए आज्ञाकारी बनना पड़ेगा, तब परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे सकता है, तब परमेश्वर आपको आगे बढ़ा सकता है, तब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर सकता है। लोग चमत्कार तो चाहते हैं,
लोग चमत्कार तो चाहते हैं लेकिन प्रार्थना करना नहीं चाहते। हमारे जीवन में परमेश्वर चाहता है कि चमत्कार हो, लेकिन क्या हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं? क्या हम उसके लिए समय निकालते हैं? क्या उस बीमारी के लिए हम घुटने टेक के खुदा से प्रार्थना करते हैं? हम चमत्कार चाहते हैं लेकिन हम प्रार्थना नहीं चाहते। और परमेश्वर चाहता है यदि हम प्रार्थना करेंगे तो हम अपने जीवन में, लोगों के जीवन में, समाज के अंदर एक अच्छे उदाहरण बन सकते हैं, एक अच्छे कार्य कर सकते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन को बदलना चाहता है। हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। लोग स्वर्ग तो चाहते हैं, लोग स्वर्ग तो चाहते हैं लेकिन पवित्र जीवन जीना नहीं चाहते। परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्रताई से जीवन जिएं। परमेश्वर चाहता है कि हम खुदा के साथ चलें। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने लिए नहीं, खुदा के लिए जिएं। परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी इच्छा को पूरा ना करें, हम खुदा की इच्छा को पूरा करें। कि जब हम खुदा की इच्छा को पूरा करेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा, परमेश्वर हमारी इच्छा को पूरी करेगा। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर पे हमारी आशा है, परमेश्वर पे हमारा विश्वास है, तो सबसे पहले हमें पवित्रताई से जीवन जीना है, प्रभु के लिए जीवन जीना है, प्रभु के साथ जीवन जीना है। परमेश्वर बहुत याद कि हमें आशीष दे सकता है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन में हमें बने रहना है। जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, संसार की बुद्धि में हम नहीं चल पाते। अगर हम परमेश्वर के वचन में बने हुए हैं तो संसार चाहे कितना भी कुछ बोल ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि जो व्यक्ति प्रभु में मजबूत नहीं है, जो परमेश्वर के वचन में मजबूत नहीं है, वो छोटी सी बात पे विश्वास कर लेगा कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब मैं रुक के जाऊंगा, मेरा नुकसान हो जाएगा। किसी ने छींक दिया, मेरा नुकसान हो जाएगा। संसार पे हमें विश्वास नहीं करना, ना कि संसार की बातों पे विश्वास करना है। हमें सिर्फ खुदा के वचन पे विश्वास करना है, क्योंकि जब हम खुदा के वचन पे विश्वास करते हैं, हमारा जीवन बदलते हुए नजर आता है। यदि आप समय नहीं दे पा रहे हैं तो आपके समय को कोई ना कोई चुरा रहा है। यदि आप खुदा को समय नहीं दे रहे हैं, यदि आप बाइबल को समय नहीं दे रहे हैं, तो हो सकता है आप मोबाइल को समय दे रहे हैं, हो सकता है आप सोशल मीडिया को समय दे रहे हैं, हो सकता है कि संसार की बातों पे आप समझ दे रहे हैं, हो सकता है संसार के लोगों पे आप समय दे रहे हैं, हो सकता है गलत कामों में आप समय दे रहे हैं, हो सकता है गॉसिप्स में अपना समय दे रहे हैं, हो सकता है कोई ना कोई अंधकार की बातों में अपना समय दे रहे हैं। यदि आप परमेश्वर को समय नहीं दे रहे हैं तो आप किसको समय दे रहे हैं? आपको चेक करने की जरूरत है। यदि आप प्रभु में मजबूत होना चाहते हैं तो परमेश्वर को समय देना पड़ेगा, परमेश्वर की बातों को समझना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन के साथ चलना पड़ेगा। व्यवस्था की यह पुस्तक हमारे चित्त में रहना चाहिए, हमारे सामने रहना चाहिए, ना कि अलमारी के अंदर रहना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य कर सकता है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में बहुतायत की आशीष दे सकता है। परमेश्वर आपको चाहता है कि आप सफल हों। यहोशू 1:8 में हमने पढ़ा, परमेश्वर चाहता है कि हम सफल हों। उसके लिए आपको सबसे पहले परमेश्वर के वचन में बने रहने की जरूरत है, यानी ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी बात, आपको आज्ञा मानने वाला व्यक्ति बनना है, आज्ञाकारिता में रहना है आपको। और तीसरा, मार्ग सफल होगा, आपके जीवन में फल आएगा। जब आप तीन बातों का फॉलो करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत की आशीष दे सकता है। आपको मैं बताना चाहता हूं, सबसे पहले आप कभी भी अपने जीवन में हताश ना हो, आप परेशान ना हो, आप दुखी ना हो। आप परमेश्वर के वचनों को बोलें, परमेश्वर के वचनों को बोलें, परमेश्वर के वचन पर मनन करें, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। परमेश्वर सच्ची सफलता आपको देगा। परमेश्वर चाहता है कि आप सफल हो जाएं। परमेश्वर चाहता है कि आपका जीवन बदल जाए। परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में बहुतायत की आशीष हो। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।